ये कहानी है रामू की। एक ऐसा किसान जिसके लिए उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, उसकी माँ थी। लेकिन इस साल आसमान ने मानो अपनी आंखें मूंद ली थी। न पानी की एक बूंद गिरी और न ही जमीन से अनाज का एक दाना उगा। बची थी तो सिर्फ कर्जदारों की धमकियां और रामू की सूखी आंखें। राधा, आज साहूकार फिर आया था। कह रहा था कि अगर अगले हफ्ते तक कर्ज की पहली किस्त नहीं चुकाई तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस बंजर जमीन से मैं सोना कैसे उगाऊं। जी, हिम्मत मत हारिए। पेट काट काट कर हमने थोड़ा बहुत जो बचाया था वो तो पिछले महीने की दवाइयों में चला गया। लेकिन हमारा आत्मसम्मान अभी बाकी है। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता? रास्ता क्या है राधा? इस घर में अब बेचने के लिए बचा ही क्या है? ये चार दीवारें या मेरी ये फटी हुई तकदीर? लाली रामू के घर की सदस्य जैसी थी। जब रामू के बच्चे नहीं हुए तो उसने और राधा ने लाली को ही अपनी संतान माना। बुरे से बुरे वक्त में भी लाली ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन जब पेट की आग बढ़ती है तो इंसान के हौसले डगमगाने लगते हैं। सुनिए, कसमदीन कसाई कल गांव में आया था। वो लाली के अच्छे दाम दे रहा था। क्या कहा तुमने? लाली को बेच दे? उस कसाई को? राधा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जिसने हमें अपने बच्चे की तरह दूध पिलाया, आज बुरा वक्त आया तो उसे मौत के मुंह में धकेल दे? नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपनी लाली का सौदा नहीं करूंगा। तो और क्या करें? साहूकार जमीन छीन लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? रास्ते पर आ जाएंगे हम। मुझे माफ कर देना लाली, तेरा ये बाप हार गया। इस बंजर जमीन ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं तुझे 2 वक्त का चारा दे सकूं। तेरी पसलियां दिखने लगी हैं। कसाई के पास नहीं, लेकिन मैं तुझे कल शहर के एक अच्छे डेयरी वाले सेठ को सौंपाऊंगा। कम से कम तू वहां पेट भर कर खाएगी तो सही। मुझे भूल मत जाना मेरी बच्ची। वो सुबह गांव ने कभी नहीं देखी थी। एक बाप अपनी बेटी को विदा नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेचने जा रहा था। हर कदम पर रामू का दिल फट रहा था। क्यों रामू, बेच दी अपनी शान? चलो अच्छा है, इस गाय को बेचकर जो पैसे आए सीधे मेरे घर पहुंचा देना। साहूकार जी, जमीन भी तुम्हारी होगी और पैसे भी। बस आज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। किसान भाई, गाय तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम इसे मजबूरी में बेच रहे हो। क्या बात है? सेठ जी, सूखा पड़ा है, कर्ज चुकाना है, इसे रख लीजिए। बस इसे कसाई को मत बेचना, ये मेरी बेटी जैसी है। कुदरत का खेल भी अजीब है। जब इंसान सब कुछ हारने की कगार पर होता है, तभी उम्मीद की आखिरी किरण चमकती है। वो बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, रामू की प्रार्थनाओं का जवाब थी। सेठ जी, मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं बेच सकता। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मेरी धरती माँ भी बचेगी और मेरी लाली भी मेरे साथ रहेगी। जाओ रामू, तुम्हारी इस ममता के आगे तो ऊपर वाला भी पिघल गया। ये कुछ पैसे एडवांस रख लो अपनी नई फसल के बीजों के लिए। जब फसल हो जाए तब चुका देना। इंसान का इम्तिहान कभी कभी बहुत कड़ा होता है, लेकिन जो अपने रिश्तों और वफादारी का सौदा नहीं करते, उनके आंगन में खुशियों की बारिश देर से ही सही, लेकिन होती जरूर है। रामू ने आज अपनी जमीन भी बचा ली थी और अपना परिवार भी।